हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझवासी। लाख कोशिश कोई कितनी भी कर ले, कभी विद्या देवी की पूजा पाठ कोई रोक नहीं सकता। कल बाबा साहब आम्बेडकर जी का भी सब बहुत अच्छा हुआ और आज ये पूजा भी बहुत अच्छी से हुई। उल्टा हमारे आजू बाजू वाले खुश हो गए कि बोलते हैं यहाँ 40 साल से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके आने से इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है, सब खुश हो गए। मतलब कहते हैं ना, जिस जगह पे अखंड रामायण का पाठ हो वहां की आजू बाजू की नगरी भी, आजू बाजू की जगह भी एकदम साफ सुथरी हो जाती है। और वो मैं सॉरी अभी सीढ़ी ऊपर चढ़ के आ रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत आवाज है। तो बहुत सारे जन कहते हैं माँ अगर हमारे पास लूना चमारी लेने का पैसा नहीं है और हमारे पास लूना चमारी या किसी भी चीजों का मंत्र करने का टाइम नहीं है, तो आप कोई ऐसी चीज दीजिए ना जिससे हम सर्व मतलब मोहिनी वशीकरण कर सके अपने प्यार को वश में कर सके। मैं एक बात कहती हूँ चीज बताने के पहले, आप करवाओ। मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी कि जो आपके बजट में भी रहेगी और आपको काम भी बहुत आएगी। कामाख्या की चीजें हैं, जड़ी बूटी आती है, कामाख्या से मोहिनी जड़ी आती है, मोहिनी जड़ी और ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। मैंने एक बार वीडियो में फोटो डाली थी, वो सारी जड़ी बूटियों को बना के बताती हूँ आपको। देखो मैंने तावीज पहना है, एक ऐसा तावीज बनता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, आपका छोटा बनेगा। वो तावीज अगर आपने गले में डाल दिया तो मतलब आप जिसको चाहो सिर्फ इसको पकड़ के बोलो कि जिसको चाहो आपके वश में होगा। लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि आप अगर काम धंधे के या किसी बिजनेस के इसका हिसाब से किसी को वश में करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी को आप प्यार में वश करना चाहते हैं तो इंसान प्यार में वश में तो हो जाता है। लेकिन जहाँ पे एक आदमी 2 पहिए पे सवार होता है तो हम औरतों को ये बात सुननी पड़ती है कि क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था, क्या तुम्हें मेरी आदत पता नहीं है कि मुझे पकड़ के सोने की आदत है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मुझे रोज सेक्स करने की आदत है। तो जब तुम्हें पता है तो तुम इस बात के लिए नाराज नहीं होना चाहिए। जब हम तुम्हारे पास रहते तो तुम्हारे साथ तुमको पकड़ के सोते हैं, और जब हम किसी और के पास रहते तो उसको पकड़ के सोते हैं तो इसमें तुम्हें एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर हम औरतें द्रौपदी बन गई तो मैं सारी औरतों को कहती हूँ कि अगर एक औरत अपने पति के अलावा किसी और आदमी के सामने नंगी होती तो वह वेश्या होती है। और अगर एक आदमी अपनी औरत के अपने प्यार के अलावा किसी और औरत के सामने इस बेशर्मी जैसी बात को कहेगा तो उसे क्या कहते हैं। इसे ऐसे आदमी से प्यार की उम्मीद रखना तो छोड़ो, उनसे वफा की भी कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और मैं बताऊं ना, अगर मैं उस जगह औरत रहूं तो मैं तो वैसी चीजों को बर्दाश्त ही नहीं करूं। मैं चाहे पहली बीवी रहूं या दूसरी बीवी रहूं, मैं अपना कपड़ा तक जल्दी किसी को ना बांटूं तो आदमी कैसे बांट सकती हूँ। इससे अच्छा तो बल से अच्छा त्याग, मैं उस जगह पे जाना ही छोड़ दूं। आप सोचो अगर हमने अपना झूठा खाना छोड़ा रहता है तो क्या दूसरी औरत ये सोच के खाएगी कि मेरे पति ने इसको खरीद के दिया है, मैं इसे खा लूं। एक बात बता रही हूँ, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा कि एक आदमी एक औरत के साथ और रात भर उसके साथ हम बिस्तरी करके उसकी गंदी योनि में अपनी चीजें डाल के फिर उसी चीजों को दूसरी औरत के पास आएगा। बस ये होगा कि नहा धो के आएगा, डालेगा, वो चीजों को गंदा नहीं होगा। क्योंकि आज की तारीख में ये मामला बहुत बेकार हो चुका है। मैं तो आपको सबको सच बोलूं ना, जिंदगी में प्यार नाम की चीज नहीं होती है, मत करो। वश में होती है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, प्यार वश में हो जाता है, प्यार ऐसा होता है। लेकिन एक एक प्यार ऐसे होते हैं कि उन्हें लालच बहुत होती है। एक एक आदमी ऐसे होते हैं कि उन्हें जो भी प्यार से हाथ बढ़ाए वो मतलब किसी के वश में तो है, किसी के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन जहाँ पे वो है उनके साथ भी रह सकते हैं। अगर हमारा आदमी हमारी गिनती किसी और से करे तो वैसी जगहों पे सर फोड़ने से अच्छा अपना सर बजा के बाजू रहना अच्छा है। मैंने तो देखो, मैं तो सच बोलूं ना, अब मैंने तो अपना नसीब एक जगह से बना लिया है। मैं आप सबको बोलूंगी, वशीकरण है, मेरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन मेरे लिए अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं पत्थर पे सर क्यों मारूं। जहां पे अगर एक इंसान ऐसा कहता है कि तुम तो 6 साल से हो और कोई मेरे साथ 10 साल से है, तो शर्म वाली बात ऐसी कि जो 10 साल से है वो इतना बेशरम है कि वो 5-6 साल वाली को बर्दाश्त कर रही है। और मतलब सब एडजस्टमेंट, हम तो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक औरत ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। मैं एक बात बता रही हूँ प्यार के मामले में, जो कि प्यार हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम झूठा खाना किसी का नहीं खा सकते तो किसी के साथ रात बिताए हुए आदमी के साथ कैसे रह सकते हैं, किसी के साथ कैसे। और अगर वो आदमी हमें ये कहे कि
तुम्हारे साथ भी तो चिपक के सोते हैं ना, दूसरे उधर वो सोए तो क्या हुआ, सामने वाला तो शिकायत नहीं करता, तुम क्यों शिकायत करते? क्योंकि सामने वाला बेशरम है। सामने वाले को सारी फैसिलिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, गहना मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। सामने वाले को ना तब फर्क पड़ा था जब इंसान जेल में था, और ना अब फर्क पड़, जब इंसान को सामने वाले को तब फर्क नहीं पड़ा था जब आदमी कोरोना के केस में हॉस्पिटल में था, तब फर्क नहीं पड़ा था कि जब इंसान जेल में था, और तब भी फर्क नहीं पड़ा था जब उसे पता चला था कि किसी और के साथ रिश्ता था। तो अब क्या फर्क पड़ेगा? एक औरतें कैसी होती मालूम, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका आदमी कहीं भी जाए, किसके साथ भी मुंह मारे, हमको हमारा खर्चा पानी दे रहा है ना, हमारे बच्चे का खर्चा पानी दे रहा है ना, दिन भर किसी के साथ भी मुंह मार के झक मार के रात को आके मेरे बाजू में सो रहा है ना, मेरे हाथ का बना खाना खा रहा है ना, बस उससे मतलब होता है, उनको दुनिया से मतलब नहीं। और सही बोलो तो ऐसी औरतें सुखी रहती है। लेकिन जो औरतें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली रहती है वो मरना मंजूर करेंगी, लेकिन ऐसे झूठा खाना खाना मंजूर नहीं करेंगे। तो आप लोग जो, मुझे मैं एक बात बता रही हूँ, जो आप लोग वशीकरण की बात करते हो, क्या करोगे वशीकरण करा के? झूठी थाली खाने की आदत है, या झूठन खाने की आदत है, या ये सुनने की आदत है कि अगर आपको किसी को वशीकरण करना है, सामने वाला आपके वश में भी हो गया, लेकिन फिर भी उसको किसी और के पास जाना है। देखिए, आप सोचेंगे कि विद्या देवी ऐसा बोल रही, तो अगर ऐसा है तो सामने वाले को छुड़ा सकते, नहीं। हमें एक को नहीं देखना है पहलू, हमें पूरे परिवार को देखे चलना पड़ता है। अभी हम एक औरत होकर इतनी सेल्फिश नहीं हो सकते कि वहां कहते हैं, जैसे सामने वाले की बात करें, सामने वाले से हमें अगर उनको छुड़ाना है, जैसे प्रपोज हम दूसरी बीवी है या पहली बीवी से छुड़ाना है, तो वहां बच्चे हैं, माँ बाप है, तो एक इंसान को इतने सारे रिश्तों से अलग नहीं कर सकते। इससे अच्छा हम ही अलग हो जाते ना, बल से अच्छा त्याग। क्योंकि हर दौड़ में हर कोई, जब जैसे किसी को पता चलता है कि ये इसकी कमजोरी, तो हर कोई उस कमजोरी को अटैक करना चाहता है। बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद, मेरा चैलेंज बहुत बड़ा है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे मेरे बच्चों को एकदम राजाओं जैसी जिंदगी देनी है, और मैंने सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ूंगी। ऐसा मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है। क्योंकि देखिए, पैसा प्रायोरिटी, पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा है तो पूरी दुनिया कदमों में है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने अभी अपना मकसद, और प्यार और नशा बनाना है, तो मैंने तो अपने सैलानी बाबा को अपना प्यार और नशा बना लिया है। बस जिंदगी यूं ही कट जाएगी। लेकिन किसी की झूठन खा के जिंदगी काटनी हो तो उस झूठन खाने से बेटर है कि मर जाना अच्छा है। जब अगर हमें ये सुनना पड़े कि तुम्हें एडजस्ट करना आना चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम भी ऐसे करें, तो हम भी सामने वाले को बोले कि तुम्हें भी एडजस्ट करना आना चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ एक और आदमी रखते हैं, तो कैसा लगेगा? बोलो। ये वीडियो कट हो गई थी। एक्चुअली ऐसा है हमारी गोराई में कि हमारे सामने कोई एक पारसी रहते हैं। अभी सब जगह 10 बजे तक अलाउड है, लेकिन राम जी का पाठ पढ़ने पे उनके 80 साल के माँ बाप को तर जाना चाहिए, तो उनके 80 साल के माँ बाप को रामायण के पाठ से दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, बाहर का स्पीकर बंद कराने गई थी। अभी कहने का मतलब ऐसा है कि छोड़ दीजिए, आपको वशीकरण कराना है आप करा सकते हैं। यह है कि एक कामाख्या मोहिनी वशीकरण होता है। कामाख्या मोहिनी वशीकरण मात्र 21,000 का रहता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका नाम, फोटो, एड्रेस देना है, खर्चा देना है। जिसमें मोहिनी जड़, जिसको आप भिगा के अगर पानी में भी रख दो तो गोल गोल घूमता है, तो उसे मोहिनी जड़, काम्या सिंदूर और भी बहुत सारी जड़ी बूटी है, वो सारी जड़ी बूटियों को मिला के उसका तावीज बनाया जाता है चांदी का, और उसको मतलब उसमें चांदी के तावीज में भरकर उसको मोहिनी मंत्र का 1.25 लाख जप किया जाता है, और 1.25 लाख जप करने के बाद उसे सिद्ध करके आपको भेजा जाता है, और वो सर्व जगमोहन रहता है। आप उसको सर्व जगमोहन कर सकते हैं, मतलब सब सर्व वशीकरण कर सकते हैं। तो वो ऐसा तावीज है कि आप वो पहनने के बाद उसको हम एक दिन तारीख बताते हैं। जैसे अभी आज आपने शुरू किया तो 7 दिन बाद वो कुरियर होगा, उसके बाद हमें बताएंगे कि आपको कैसे धारण करना है। उसको धारण करने के बाद आप किसी भी जगह पे आपका मान प्रतिष्ठा है, वहां जाइए, किसी इंटरव्यू में जाइए, किसी वीजा के लिए जाइए, या कहीं भी जाइए, हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामने वाला आपके कंट्रोल में भी बात करेगा, तो शत्रु दुश्मन आपके नतमस्तक होकर बात करेगा। जो भी आपको एक बार देखेगा वो एक बार पलट के जरूर देखेगा और आपके फेवर में ही होके बात करेगा। बस इतना बोलूंगी। वशीकरण करना चाहिए, लेकिन जग वशीकरण करना चाहिए लोगों का, प्यार का वशीकरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्यार धोखेबाज होता है, प्यार दगाबाज होता है। क्योंकि प्यार किसी के पास इसलिए जाता है कि इंसान को डर लगता है। मैं बोलती हूँ, जब कोई प्यार हमें ऐसा कहे ना, तो उसे छोड़ देने में भलाई है। देखना चाहते हैं कि जिसके लिए हमें बोल रहा है, सामने वाला तो बेशरम में एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि सामने वाला भी ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी लेके घूम रहा है।
तो सामने पड़ा तो एडजस्ट करेगा ही ना, क्योंकि भाई घर है, शादी की है, पति है, बाजू में बिस्तर पे सोएगा तो वो हक है उसका, उसके साथ सोने का। लेकिन हम जो प्यार करते हो उनके साथ जबरदस्ती करने का हक नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ छोड़ देने का, कि सामने वाला अगर एडजस्ट कर रहा है तो फिर आप भी कोई ऐसे एडजस्टमेंट वाला ढूंढ लो जो दोनों जन एडजस्ट कर सके। जैसे कि अभी हमारे चैनल पे आ ही रहे हैं, एक आदमी है, उसका नाम नहीं लेंगे, वो भी 2-2 बीवी लेके बिंदास, 2-2 बीवी 4-4 बच्चे लेके घूम रहे, एक साथ रहते हैं। जब समाज में ऐसी गंदगी होगी, जब 2-2 औरतें एक दूसरे को एडजस्ट करेंगी, तो ऐसे ही होने वाला है समाज में आगे जाके। आज 2 रखेंगे, 4 रखेंगे। आदमी को बेशरम बनाने वाली औरतें ही होती है। जिस दिन औरतों ने कंट्रोल करना सीख लिया, जिस दिन औरतों ने इस तरह से छोड़ना सीख लिया, थूकना सीख लिया, उस दिन आदमी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हम औरतें हैं, कागज का टुकड़ा है, टिश्यू पेपर नहीं कि जो मन आया मसला छोड़ा और फेंक दिया, ठीक है। और ये बेशर्मी वाली बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि एडजस्टमेंट करना सीखो। तुम्हें पहले से पता नहीं था क्या? ओके, हमें पहले से पता था या नहीं था? तो तुम्हें पहले से पता नहीं था क्या? तुम लोग भूखा रहते क्या? तुमको समझ में नहीं आ रहा था क्या? कैसे समझ में आएगा? मालदार पार्टी, घर बैठे बैठे खाने पीने मिलेगा, सारी खुशियां मिलेगी, जो चीजें घर में नहीं कर सकते बाहर करने मिलेगा, सारा एडजस्टमेंट करने मिलेगा। इससे बड़ा क्या चाहिए? ये एक बात होती है मेहनत नहीं करने का। वो जब आदमी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, बैठे बिठाए दोनों जगह मलाई खाने मिले ना, वो इंसान ऐसी बातें कर सकता है, ठीक है। बस जय माता दी।